तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और ये सेट 5th होगा जिसके हम लोग MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन जो है सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो वो दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा एंड ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा। तो हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये दो पॉइंट हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो लेट से हमारे पास ये पॉइंट है ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा, राइट। और अदर पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है कि ए साइन थीटा, ठीक है, कॉमा ए कॉस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। ठीक, इसको हम लोग डिस्टेंस में लेट कर लेते हैं। लेट से ये हमारे पास जो वैल्यू है ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, लेट से ए बी और ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे पास है a cos थीटा, a cos थीटा, माइनस x2 की जो वैल्यू है a sin थीटा है, a sin थीटा का होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू है माइनस a sin थीटा, a sin थीटा, माइनस y2 की वैल्यू a cos थीटा है। ठीक, ये अच्छा। अब सुनिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सुनो। यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। am I राइट? ओके, यहाँ से अगर हम माइनस माइनस सब प्लस ही हो जाएंगे तो इसमें भी हम लोग ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा सुनिए, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर मतलब ए हम कॉमन बाहर कर सकते हैं। ठीक, ए हमने कॉमन बाहर कर लिया। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। अब सुनो, इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखो यहाँ पर a और इसके अंदर 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा a रूट 2। ये हमारा जो है डिस्टेंस आ जाएगा a रूट 2। तो a रूट 2 जो है हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, a रूट 2 ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सभी को दिख रहा है प्रॉपर? बढ़िया, सभी को दिख रहा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है इन द गिवन फिगर टेंजेंट PA एंड PB टू द सर्किल सेंटर्ड एट O फ्रॉम पॉइंट P are perpendicular to each other. If PA equal to 5 सेंटीमीटर the length of AB is। देखो ये जो साइड दी गई है ये है 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? ये है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है AB, AB फाइंड करना, यानी ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब सुनो, AP भैया AP बराबर है PB के। ऐसा क्यों कहा मैंने? बिकॉज टेंजेंट है, बिकॉज टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा इक्वल होती है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो, ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहे हैं, कितना 90 डिग्री, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। AB क्या है? AB है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक, AB है हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा ही सकते हैं।
क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, देखो तो हम लोग कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी, ठीक है, तो ए बी क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूस है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। आपको सिंपल ये कर लेना है, ठीक, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी 2 गुणे 25 हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट में ले लो इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5√2, दैट्स इट। ए बी कितना आ गया, 5√2, 5√2। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप लोग को दिखा क्या, दिख रहा है, ठीक है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एपी से रिलेटेड है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 16, कौन सा टर्म जो है 16। तो देखो यहाँ पर हमें एपी दी गई है, तो एपी हमारे पास क्या है, -29, -26, -23 डॉट डॉट 61 और इज 16 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 16। तो देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है -29 है, एंड लास्ट टर्म हमें कितना गिवन है, 61 है। इसका कौन सा टर्म 16 होगा हमें ये बताना है। अच्छा डी कितना आ जाएगा, तो भैया बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर लो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 3। तो भैया लास्ट टर्म वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, हमें n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है पहली चीज। तो देखो l हमारे पास कितना दिया गया है, 61 है, a कितना दिया है, 29 है, ठीक, प्लस n हमें पता नहीं, -1 इंटू डी की वैल्यू है 3, ठीक है। 61 माइनस 29 ये हो जाएगा 3n माइनस 3, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, 61 माइनस 32 इक्वल्स टू 3n। अच्छा, ये माइनस है प्लस है, 61 में से 32 आप माइनस कर लो, कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में से ये हो गया 29, तो 29/3 इक्वल्स टू n। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, इधर आकर के प्लस हो जाएगा ना, हाँ प्लस हो जाएगा, ठीक 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 ठीक, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। 32 ऐड करो, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अच्छा, 93 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू n, इसको अगर डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 31, n की वैल्यू आ गई 31। अब सुनो, हमें पूछा गया है कि 16 कौन सा टर्म होगा, तो ये 16th 31 टर्म हमें दिया गया है, ठीक है, n, ठीक है 16, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 16 यहाँ पर हमें ये कौन सा टर्म है, 16th इसका कौन सा टर्म है, a हमें कितना दिया गया है, a -29, ठीक है, और n हमें फाइंड आउट करना ही है, d की वैल्यू 3 है, तो 16 इक्वल्स टू -29, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 32, 16 प्लस 32 इक्वल्स टू कितना, ये 3n होगा ना, 3n, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 इक्वल्स टू 3n, ठीक है। 8 4 12, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3 और 3 18, n इज इक्वल्स टू 16th, तो n इज इक्वल्स टू 16th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई है, तो 16th टर्म होगा ये, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दिया गया है अ बॉक्स कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 55, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अच्छा, ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 6 से लेकर के 65 तक 55 तक नंबर्स हैं, इसमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो भैया 9 का परफेक्ट स्क्वायर होगा,
16 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 25 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 36 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 49 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 64 तो होगा नहीं। और किसी नंबर का नो 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 नो, ठीक है। अब उसने बोला 6 से लेकर के 55 तक है, तो 55 प्लस 6 माइनस 1, यानी ये टोटल जो वैल्यू आ जाएगी इसका, ये 6 माइनस 5 प्लस 1, 56 में से ये 50 आ जाएगी। ये टोटल कार्ड्स आ जाएंगे, टोटल कार्ड्स आ जाएंगे, टोटल कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल कार्ड कितने होंगे? 50। अच्छा, इसमें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में कितने? 1 2 3 4 5, तो 5/50 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको करेंगे तो 1/10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1/10 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है यहां पर, ठीक है, तो वो दिया गया है 2 dice are rolled together, the probability of getting the sum of the two numbers to be more than 10 is, ठीक। कह रहा है 2 dice are rolled together, 2 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? सैंपल स्पेस आ जाएंगे यहां पर कितना? 36, ठीक है। कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10 इज, ठीक है। गेट 10 से ज्यादा हो, ऐसा बता गया है कि उन दोनों का सम कितना हो? 10 से ज्यादा हो। तो देखो 6,5 हो सकता है, 5,6 हो सकता है, 6,6 हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? 6,6 हो सकता है भाई, 6 5 5 6 6,6, ठीक है, 6,6 हो सकता है। अच्छा, ये हो सकता है 6,6, एक पर 6 दूसरे पर 6 हो सकता है। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास? टोटल हमारे पास हो गई 4, 1 2 3 4 4। अच्छा, है कितना? 36। इसको काटा तो ये आ गया 1/9, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि उन दोनों का सम जो है 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो 6,5 हो सकता है, 5,6 6,6 6,6, पहले पर 6 दूसरे पर भी 6, दूसरे पर 6 पहले पर, है ना। तो टोटली हमारे पास ये ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमें दिया गया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 4 = 0 आर। तो इसका रूट हमें निकालना है 4x² - 5x + 4 = 0, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो 16 हो गया, यानी 4x² - 5x। अब ऐसा हमें फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या बताना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 16, ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो 16, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा करो, इसका रूट ऐसे निकालो, इसके रूट्स जो हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लो। ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू जो है -5 आ जाएगी, और c की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। -b + -√b² - 4ac, नीचे हो जाएगा 2a। x = -b, b की वैल्यू है 5, -5 +- ठीक है, b² यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a कितना है? 4 × c कितना है? 4, नीचे कितना हो जाएगा? 2 × a यानी 4, करेक्ट।
ओके, अब सुनिए, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 16 चौकी 64 अपॉन 4 अपॉन 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो आपका इमेजिनरी रूट आ जा रहा है, +5 प्लस माइनस अंडर रूट 64 मतलब 64 माइनस 25, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, ये बचेगा 5, 5 में से 3 -39 आ रहा है। और -35 आपका एक इमेजिनरी नंबर होता है, नॉट अ रियल, नॉट अ रियल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉट अ रियल, नॉट अ रियल। ठीक है, इसमें रियल नंबर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच इक्वल टू 20। तो हमें बताना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इन दोनों का हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस ए 20th टर्म है, हम लोग इसको लिखते हैं ए प्लस 19d। ठीक, ए 15th है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस 14d, मतलब एक हमेशा कम लिखो। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस तो हमें गिवन ही है, ए 20 माइनस ए 15, ए 15, ठीक है, ए 20 ए प्लस 19 डी माइनस ए प्लस 14 डी। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू हमें गिवन ही है, कितना है, 20 है, तो ए प्लस 19 डी माइनस, है ना, माइनस 14 डी। ए से ए खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, 19 में से 14 माइनस होगा तो 5d बचेगा, ये जाएगा, डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऑप्शन डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, डी की वैल्यू 4 आ गई, है ना, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपको यही निकालना था इसमें। ठीक है, डी की वैल्यू 4 आ गई है। ओके, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो दिया गया है कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर आर 56 एंड कितना 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो इन दोनों के पेरीमीटर क्या है, हमें गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं ए बी सी। ठीक, पी क्यू आर, अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी, है ना, अपॉन पी क्यू, ठीक, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये इक्वल होंगे। ठीक, ये इक्वल होंगे। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर आर, इतना हमें दिया गया है। ठीक है, ठीक, अच्छा इन दोनों का पेरीमीटर है, इसका है 56 और इसका है 48, इन दोनों का पेरीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमें गिवन ही है, इसका हमारे पास है 56 और इसका कितना है 48। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 56 है ना, 8 से 56 और इसका कितना हो जाएगा 6। हमें पूछा किसका गया, पी क्यू अपॉन ए बी। अच्छा इसको पलट लो, पी क्यू रेशियो अपॉन ए बी, इन दोनों को हमने पलट दिया तो 6/7 हो जाएगा। तो 6/7, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 6/7, ये रेशियो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये रेशियो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम of equations 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky plus 16 equals to 0 has infinitely many solutions। अच्छा, infinitely many solutions क्या कब होता है, जब लाइंस कैसी होती हैं, कोई इंसिडेंट करती हैं, जब लाइन क्या हो, कोई इंसिडेंट हो, कोई इंसिडेंट लाइंस, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये होता है
तब हम इसको बोलते हैं लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट हैं। अच्छा सुनो, पहली इक्वेशन हमारे पास गिवन ही है 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, इससे हम a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा b1 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं -1 हो जाएगी, c1। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन से कंपेयरिंग कर लेंगे यहाँ से। तो हमारे पास क्या गिवन है, 6x माइनस ky प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास देखो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का k, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ठीक, अब हमारे पास बोला इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो इसी कंडीशन पर रख दो आप। ठीक, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इसकी वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 6। अच्छा, b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -k। ठीक, तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन कितना 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन k, यानी k की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी और 90 से छोटी, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस साइन थीटा इज। तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी, तो पहले तो हमें थीटा निकाल लेना चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट। यहां से कॉस थीटा से हम डिवाइड कर दे रहे हैं बोथ साइड, तो कॉस थीटा से हमने डिवाइड किया इधर भी। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, ये 10 कितने की वैल्यू है, तो 1045 की वैल्यू है, 1045 की वैल्यू है। थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45। उसने बोला भी था कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, 90 से छोटी होगी। ठीक, अब इसमें हमें वैल्यू को पुट कर देना है और इसका आंसर कैलकुलेट करना है। सेक 45 माइनस साइन 45, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, साइन 45 की वैल्यू -1/√2। ठीक है, तो एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन √2, और ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, 1/√2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एलसीएम ले लिया ना, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, सेक्शन फॉर्मूला यहां पर आप लगा दें। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए पॉइंट हमारे पास गिवन है 4, -5 है, बी पॉइंट हमारे पास गिवन है 1, 2 है। अच्छा, पी पॉइंट है जिसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है x, y, x, y। ठीक, अच्छा इसका रेशियो क्या है 5:2। ये भैया m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। ठीक, ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला अगर हम x निकालते हैं तो हम बोलते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 1 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, बात समझ में आएगी। ठीक, नीचे हमारे पास 5 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 8 अपॉन 2 यानी 13/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, नीचे 7 है ना, 7, 5 और 2 7 होगा ना, 5 और 2 7 होगा ना, ये 13/7। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो y m1 y2 प्लस m2 y1 नीचे m1 प्लस m2।
M1 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है 5 इंटू Y2 की वैल्यू है 2 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है 2 और Y1 की वैल्यू कितनी है -5, नीचे 5 + 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -10/7 बराबर 0। तो भाई x की वैल्यू 13 और y की वैल्यू है 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज सोन डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बीसी है, ये हमें गिवन है। इफ AD = 5 है, BD = 2.5 है, BC आपको दिया गया है कितना 12 है, और हमें क्या गिवन है BD भी हमें गिवन है, BD 2.5। देन DE हमें फाइंड आउट करना है। सुनो, हम कहते हैं ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, ADE सिमिलर। ये देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनो, अगर ये ट्राइंगल ADE सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ABC के, राइट, तो हम लोग कह सकते हैं AD/AB, राइट, और DE/BC। ठीक, ये सिमिलर है, इक्वल्स टू AE/AC। अब हमें देखो किसका किसका रेशियो, इसका दोनों का रेशियो दिया गया है। ठीक है, और DE/BC ये दोनों हम लोग ले लेते हैं। ठीक, और यही हमें फाइंड आउट भी करना है। तो देखो AB अगर हम निकालते हैं, AB पहले साइड, तो हम कहेंगे AD + BD, राइट। AD हमें कितना गिवन है 5, BD हमें कितना गिवन है 2.5, इक्वल टू 7.5 हो जाएगा। ठीक, अब जरा इसमें रखिए, AD दिया गया है 5 और यह है 7.5, इक्वल टू DE हमें पता नहीं है और BC हमें गिवन है 12 है, ये इधर आ जाएगा। तो DE = 12 × 5 डिवाइड बाई 7.5, यानी DE = हमारे पास कितना आ जाएगा 60/7.5। एक जीरो ऊपर और आप बढ़ा दो, DE हमारे पास कितना आ जाएगा 600/75, राइट। अब देखो इसको 5 से आप डिवाइड करो, 15 × 75, 15 × 60, यानी 40/3 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करो। ठीक है, 3 से हम डिवाइड करते हैं 40 को, कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, माइनस किया 1 0, 3 3 × 9 है ना 0.1, यानी यहाँ पर पॉइंट लगाया तो 0 आ गया 3, 13.33 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा 13.3। ऑप्शन में तो ऐसा आंसर, ठीक है 13.33 चेक करते हैं। ठीक, AD हमारे पास कितना है 5 है, AB कितना है 7.5, AB 7.5 आ जाएगा। ठीक है, DE हमारे पास इतना है और BC हमें BC 12 दिया गया है, BC कितना है 12, इधर जाएगा 12 × 5 = 60 हो जाएगा। ठीक, 12 × 5 = 60, नीचे कितना 7.5 है, ये बढ़ाएंगे DE। ठीक है, DE अगर हम निकालते हैं तो DE हमारे पास सही तो है। ठीक, 12 ये कितना से हमने डिवाइड कर दिया, 15 से डिवाइड किया, 15 × 60, 40, 15 × 75, सॉरी 15 × 45 है ना, 15 × 5 = 75, 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 5 8 40, 8 आ जाएगा, ये गलत कर दिया ना। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 8 आ जाएगा इसका। ठीक, 8 आ जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ द HCF, ठीक है इतना 10 है, LCM दिया गया इसका कितना ये, देन द वैल्यू ऑफ K इज। ठीक है, इन दो नंबर्स का हमें क्या दिया गया है LCM और HCF दिया गया है। ठीक, तो उसने कहा है ध्यान दीजिए कि द HCF हमें दिया गया है 40 है
एलसीएम हमें दिया गया है, इसका एलसीएम ये हमें कितना दिया गया है 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के इज, अच्छा तो देखो यहां पर हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो 25 एंड 20 इंटू 6600, ठीक है। एलसीएम हमें हमारे पास है 252 इंटू के, ठीक है, इंटू 40, ठीक है। ये सब इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू 2520 इंटू 600, नीचे आ जाएगा 252 इंटू 40, ठीक है। अच्छा सुनो, इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटते हैं 2 और इसको 2 से काटेंगे 33 हो जाएगा, ठीक। 2 से इसको काटते हैं, अच्छा इसको इतने से काटेंगे 10 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे 5 हो गया, तो 5 3 15 का 5 कैरी 1 15 और 165, आंसर कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई 165, के की वैल्यू आ गई 165, ठीक है, के की वैल्यू 165। अच्छा हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां दिया इन द गिवन फिगर AT इज टेंजेंट टू अ सर्कल centered at O if CAT equals to 40 डिग्री देन CBA is equal to, तो हमें CBA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। समझ में आई कि नहीं, CAB की वैल्यू फाइंड करनी है, CBA, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये टोटल होती है 90 डिग्री, उसमें ये वाली दी गई है 40, तो ये कितनी आ जाएगी 50, ये कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, अच्छा 40 आ जाएगी, ठीक है। ये वाली साइड, ओके ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, हमारे पास 50 आ गई है, ठीक। अगर इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक, तो यहां पे ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली ये 90 है तो ये वाला एंगल, तो ये 50 है ये 90 है, ये कितना आ जाएगा देखो, यहां से कह सकते हैं OCA प्लस CAO, एंगल CAO प्लस एंगल ACO इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा OCA हमें निकालना ही है, OCA हमें फाइंड आउट करना ही है। CAO 50 डिग्री है, ACO OCA या फिर ACO, बात तो एक ही है ना, AOC, यहाँ AOC कर लेना चाहिए, ठीक। ये कितना है 90 है इक्वल्स टू 180, अच्छा 140, OCA ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, यानी ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 है ये 90 है, ये कितना आ जाएगा ये 90, तो 130, ये आ जाएगा 50 डिग्री, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चंस था, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो अगर अभी आप लोगों को कैसा लगा यह सेशन, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में सेक्शन बी और सी के क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होती है आप लोग के साथ, ठीक है, थैंक यू।